मसीह वंदना के खजाने से आज पेश है मसीह वंदना की बाल सभा। प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों को एक बार फिर से सुनीता दीदी का प्यार भरा नमस्कार। हाँ, तो मेरे प्यारे प्यारे से बच्चों, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक चटपटी सी घटना, मजेदार कहानी और एक मधुर गीत। आप सबसे पहले क्या सुनना पसंद करेंगे? वैसे मैं सोच रही थी कि एक बात मैं आपको बता दूं, यानी जैसे मैं घटना कह रही हूँ मैं आपको बता दूं, बहुत ही अच्छी है, शायद आप लोगों को इससे जरूर कोई ना कोई शिक्षा मिलेगी। बच्चों, एक बार ऐसा हुआ कि एक महात्मा बुद्ध, जिनके बारे में आप सभी जानते हैं, उनके शिष्य ने उनसे एक सवाल किया। पूछा, महात्मा, चट्टान से भी कठोर क्या है? बुद्ध ने जवाब दिया, लोहा। वहीं बैठे एक दूसरे चेले ने पूछा, और लोहे से कठोर क्या है? बुद्ध ने कहा, आग, क्योंकि वो लोहे को भी पिघला सकती है। उनमें से एक शिष्य ने फिर सवाल किया, लेकिन आग से बड़ी शक्ति क्या है? इस पर बुद्ध शांत भाव से बोले, जो अग्नि को ठंडा कर सकता है, यानी कि जल। पर जल से भी अधिक शक्ति वायु में है, जो बादलों को कहीं भी उड़ाकर ले जा सकती है। अब तुम इन सब में सबसे बड़ी शक्ति के बारे में जानना चाहोगे, तो वो है मनुष्य की संकल्प शक्ति, यानी कि दृढ़ निश्चयता। संकल्प शक्ति के सहारे मनुष्य असंभव से असंभव कार्य को भी संभव कर सकता है। उसे कोई परास्त नहीं कर सकता। वैसे बच्चों, मैं भी इस बात से पूरी तरह सहमत हूं, क्योंकि तभी कहा गया, जहां चाह वहां रहा। यदि एक बार ठान लिया तो फिर ठान लिया, फिर उसे कोई भी हिला नहीं सकता। हमें भी एक दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, क्योंकि बच्चों, आपके लिए ये बहुत जरूरी है। जबकि आप अपनी पढ़ाई में लगे हुए हो, तो आपको एक टारगेट बनाना चाहिए, एक लक्ष्य बनाना चाहिए और एक संकल्प लेना चाहिए कि चाहे जो भी हो जाए, आप अच्छे से अच्छा पढ़कर दिखाएंगे, अपने एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाके दिखाएंगे और अपने माता पिता को खुश करेंगे और उनका सहारा बनेंगे। यदि आप ऐसा ठान लो, तो कोई संसार की शक्ति ऐसी नहीं है जो आपके रास्ते में अड़चन डाल सके, रुकावट बन सके। चलिए, इसी तरह की कुछ सफलता का मंत्र, सफलता का राज मैं आज की कहानी से आपको बताती हूँ। तरुण निराश और दुखी था। 10वीं कक्षा में वो दूसरी बार फेल हो गया था। तरुण के मन में पढ़ाई को लेकर जो उत्साह और सपने थे, वे साकार होते नजर नहीं आ रहे थे। उसकी इच्छा थी कि पढ़ लिखकर वो भी एक बड़ा आदमी बने, लेकिन अध्ययन में उसकी बुद्धि काम नहीं करती, स्मरण शक्ति भी कमजोर लगती। इन सब बातों ने तरुण के मन में निराशा भर दी थी। अब उसके मन में ये बात घर कर गई थी कि लिखना और पढ़ना उसके बस की बात नहीं है। वो नकारा है, नालायक है। तरुण अपने कमरे में गुमसुम बना बैठा था। मम्मी के लाख कहने पर भी उसने खाना नहीं खाया। शाम के समय जब पापा दफ्तर से आए, तो तरुण की मम्मी ने उन्हें सारी बात बताई। पापा सीधे तरुण के कमरे में गए। तरुण पापा को देखते ही रो पड़ा। पापा ने बड़े प्यार से तरुण को समझाते हुए कहा, अरे अरे, ऐसा क्या हो गया जो इतने दुखी हो रहे हो? देखो बेटा, तुम अकेले ही तो नहीं हो, तुम्हारे जैसे और भी बहुत से लड़के हैं जो फेल हुए होंगे। कोई बात नहीं, अब अगले साल अच्छी तरह से तैयारी कर लो और जी जान से जुट जाओ। ये बात नहीं है पापा, सच्चाई तो ये है कि मैं पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल बेकार और निकम्मा हूँ। जो मैं पढ़ता हूँ वो मुझे ठीक से याद ही नहीं रहता। गणित तो मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आता है। ये बात तो तुम मुझे पहले भी बता चुके हो। खैर, इस बात के लिए मैं भी जिम्मेदार हूँ। मैंने कभी तुम्हारी इस बात पर ध्यान नहीं दिया। असल में तुम्हें किसी अनुभवी टीचर के मार्गदर्शन और कठोर परिश्रम की आवश्यकता है। अब से मैं तुम्हारी सहायता करूंगा
और फिर देखना, कुछ ही महीनों में तुम कक्षा के सबसे होशियार बच्चों में से एक हो गए। थोड़ा रुक के पापा ने फिर कहा, देखो बेटा, जीवन में सफलता प्राप्त करने का एक ही मंत्र है, और वो है परिश्रम और लगातार अभ्यास। भय और निराशा मनुष्य को असफलता की ओर धकेलते हैं। और फिर पापा ने उसे एक ऐसी कहानी सुनाई जिससे उसकी सोच ही बदल गई। उन्होंने बताया कि किस तरह से एक मकड़ी जो कि जाल बनाती है, उसमें लगातार असफलता पाने के बावजूद भी वो अपना जाल बुनना नहीं छोड़ती, और जब तक वो अपने उद्देश्य में, अपने उस कार्य में सफल नहीं हो जाती, वो लगातार परिश्रम करती है, कोशिश करती है। और ऐसा ही होना भी चाहिए बेटा, क्योंकि लगातार प्रयत्न करने से ही हमें सफलता मिलती है। पापा ने उसकी ओर देखा और फिर कहा, ऐसी ही कहानी बोब देव नाम के एक विद्यार्थी की भी है। उसे भी अध्ययन में मंद बुद्धि और स्मरण शक्ति कमजोर होने के कारण गुरु की डांट और सहपाठियों का उपहास सहना पड़ता था। आए दिन के उपहास और डांट फटकार को सुनते सुनते बोब देव दुखी और परेशान हो गया था। एक दिन पाठशाला में गुरुजी ने उसे अपमानित करते हुए कह ही दिया, तुम्हारे जैसा मूर्ख विद्यार्थी मैंने आज तक नहीं देखा। तुम विद्या अध्ययन के लायक ही नहीं हो। अपने घर जाओ और कोई काम धंधा देखो। बोब देव अपनी पुस्तकें उठाकर चल पड़ा। बेचारा चलते चलते किसी गांव के बाहर एक कुएं के चबूतरे पर आकर बैठ गया। दुखी मन से सोचने लगा कि विद्या के बिना मनुष्य का जीवन नरक के समान है। विद्या उसके भाग्य में है नहीं, इसलिए जीना ही व्यर्थ है। उसी समय गांव की कुछ स्त्रियां वहां कुएं से जल भरने आई। उनमें से एक अनुभवी वृद्धा भी थी। उसने बोब देव को उदास और दुखी बैठे देखा तो उसके पास आकर बोली, अरे बेटा, यहाँ अकेले दुखी और चिंता से क्यों बैठे हो? कुछ नहीं माँ, कोई खास बात नहीं है, बोब देव ने टालते हुए कहा। अरे, माँ भी कहता है और कारण भी छिपाता है। अपने मन की बात कह डाल, इससे मन हल्का होता है। हो सकता है मैं तेरी कुछ सहायता कर सकूं, वृद्धा ने कहा। वृद्धा की बात सुनकर बोब देव का मन भर आया। उसकी आंखों में आंसू तैरने लगे। वो बोला, माँ, मैं एक विद्यार्थी हूँ, पर जो कुछ भी पढ़ता हूँ वो मुझे याद ही नहीं रहता। मेरे गुरुदेव ने मुझे मूर्ख और निकम्मा शिष्य मानकर पाठशाला से भगा दिया। चारों ओर निराशा ही निराशा है। सोच रहा हूँ अब जीवित रहने से भी क्या लाभ। वृद्धा के हृदय में बोब देव के लिए करुणा और प्यार उमड़ आया। उसने उसका सिर गोद में छिपा लिया और बोली, नहीं मेरे बच्चे, नहीं, पलायनवादी विचारों को मन में जगह नहीं देनी चाहिए। देख उधर, कुएं के इस कठोर और विशाल पत्थर की ओर देख, जो एक साधारण सी रस्सी की रगड़ खा खाकर बिल्कुल घिस गया है। इससे सीख ले कि जब एक पतली और मुलायम सूत की रस्सी की बार बार की रगड़ कठोर पत्थर की आकृति बदल सकती है, तो क्या तेरे बार बार प्रयत्न करने से तुझे अपने काम में सफलता नहीं मिलेगी? नहीं बेटा, आदमी को कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बार बार प्रयास करने और मन में विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। तुम जी जान से प्रयास करो, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम चूमेगी। यही बोबदेव अपने कठोर परिश्रम और अध्ययन के कारण सफलता की सीढ़ियां चढ़ते हुए एक दिन व्याकरण का सबसे बड़ा ज्ञाता बना। इसीलिए तो कहा भी जाता है ना कि करत करत अभ्यास से जड़मत होत सुजान। जी हाँ प्यारे बच्चों, इसलिए आपको भी निराश होने की, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आपको पढ़ाई में कोई भी विषय कठिन लगता है या समझ नहीं आता, तो उसमें परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, बल्कि आपको चाहिए ये कि आप और अधिक लगन और मेहनत के साथ में उसके लिए प्रयास करें। और जिस तरह से
उस वृद्ध महिला ने कहानी में बताया कि किस तरह से उस कठोर पत्थर पर जब रस्सी के बार बार रगड़ खाने से एक उसकी दूसरी आकृति बन गई, यानी कि उसके ऊपर निशान बन गए। तो इसी तरह से जब आप भी एक चीज को बार बार याद करोगे, बार बार उसके लिए कोशिश करोगे, तो वो चीज आपको अपने आप आ ही जाएगी और आप उसमें सफलता हासिल कर ही लेंगे। ठीक है ना? तो इस शिक्षा को हमेशा याद रखना कि अभ्यास करने से ही हमें चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है। प्यारे बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी ये मुझे पत्र लिखकर जरूर से बताना। लेकिन अब इससे पहले कि हम अपना कार्यक्रम समाप्त करें या आपको अपना पता बताएं, सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। प्यारे बच्चों, इस गीत के साथ ही अब हम अपना कार्यक्रम यहीं पर समाप्त करेंगे। हमारी आशा है मसीह वंदना की बाल सभा से आप आशीषित हुए हैं। तो अपनी आशीषें, अपने विचार, अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9319473370 9319473370। हमारा ईमेल है info@masihvandana.org। कल आपसे एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मुलाकात होगी। परमेश्वर की आशीष आप पर बनी रहे।